वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त 2024 से राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं। सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है वो रहने वाला है। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन करना न भूलें। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है। और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वो वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बढ़ते अपने सेशन की ओर। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है साथियों, जो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी मिल जाएगी और आप हैं वो इसको ज्वाइन करना नहीं भूले। प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और जो भी अपडेट है वो यहाँ पर आपको डाल दी जाती है। एक क्वेश्चन हमने अपना सीरीज स्टार्ट किया है, रोजाना आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा टेलीग्राम पर जिसका जवाब आपको देना है, उत्तर दो अपना जो चल रहा है मिशन, ठीक है। और कल से स्टार्ट किया तो इसमें भी आप है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट सेक्शन दे रखा है उसके अंदर क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के माध्यम से उस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना नहीं भूलिए और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और ये अपना इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ पर करंट से संबंधित डेली एक पोस्ट है वो डाल दी जाती है, तो इसको भी फॉलो कीजिएगा। और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं शानदार और जानदार सेशन की ओर। और ये कल के क्वेश्चन का रिव्यू देख लेते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में लाडनू के विधायक मुकेश भाकर को राजस्थान की विधानसभा से कितने माह के लिए निलंबित किया गया है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर था, 6 माह के लिए वो निलंबित किया गया है। जो सबसे पहले जवाब दिया है निधि कानवालिया ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है रामस्वरूप बिश्नोई ने, 3 नंबर पर जवाब दिया है रमेश माली ने, और 4 नंबर पर जवाब दिया है लेखराज गेमर ने, और 5 नंबर पर है वो राजूराम ने जवाब दिया है। बहुत ही शानदार जानदार, आप मैं कह रहा हूँ निरंतर है वो मेहनत कीजिएगा साथियों, क्योंकि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, वो सिर्फ मेहनत पर निर्भर करती है। और आप जितनी जान लगा दोगे, क्योंकि आपकी जान नहीं जाएगी मेहनत करने से, आप है ना मतलब जितना आपके सामने टारगेट है 40-50 दिन का वो टारगेट है उसको निश्चित कीजिएगा और अपने डेली टारगेट को है वो अचीव कीजिएगा और आप वास्तव में सफलता है वो मिलेगी। लेकिन जी जान लगा दीजिएगा मेहनत के लिए, अपने माता पिता के सपने और आपके सपने पूरे करने के लिए है वो साथियों आपके पास में समय है। और इस समय को इतना बर्बाद मत कीजिएगा, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं है कि आपको फिर से समय दे सके। तो समय की कदर करो और बढ़ते जाओ, ठीक है। तो अपना इस सेशन की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लगा लीजिएगा स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब कहाँ बनाया जाएगा। तो विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है वो साथ ही उदयपुर में बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? उदयपुर की आरएनटी मेडिकल कॉलेज के अंदर है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। तो उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है वो बनाया जाएगा। तो चर्चा करते हैं और उदयपुर से संबंधित अपना कैप्सूल बनता है वो भी हम देखेंगे। तो देखिएगा साथियों, विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब का निर्माण आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में किया जाएगा। निर्माणकर्ता कौन है? नोवो नॉर्डिक्स एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा इसका निर्माण किया जाएगा। ये किस किस के बीच में एमओयू हुआ है? तो नोवो नॉर्डिक्स एजुकेशन फाउंडेशन व आरएनटी मेडिकल कॉलेज के बीच में है वो एमओयू हुआ है। लक्ष्य क्या है? तो केंद्र सरकार 2047 तक इस रोग को समाप्त करना चाहती है भारत से। आपको बता दो प्रथम चरण की शुरुआत में है वो 13 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे इसे सिकल सेल वेलनेस हब को बनाने में, प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट फेज के अंदर। और 14 लाख पीड़ित है वो देश में सिकल सेल से लोग है वो पीड़ित है। तो 14 लाख लोग हैं वो देश के अंदर हैं जो सिकल सेल से पीड़ित हैं। और इसका पहला यानी कि विश्व का पहला सिकल सेल वेलनेस हब है वो साथियों कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ये उदयपुर में बनाया जा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका लक्ष्य केंद्र सरकार का 2047 तक इसको समाप्त करना है। तो देखिएगा अब अपना उदयपुर में किया जा रहा है, तो उदयपुर से संबंधित कैप्सूल। तो देखिएगा राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल जो अन्य विद्यार्थियों से आपको बहुत आगे लेकर जाएगा साथियों। उदयपुर से संबंधित करंट जीके 2024 के क्या क्या अपने क्वेश्चन बनते हैं वो देखिएगा। कल ही हमने पढ़ा था कि प्रदेश का चौथा CGHS एलोपैथिक वेलनेस सेंटर भी कहाँ पर बनाया जा रहा है? जयपुर के अंदर बनाया जा रहा है। ये चौथा है, यह धारणा जयपुर अजमेर और जोधपुर के बाद में ये चौथा है अपना, ठीक है। 10 दिवसीय आदि बाजार महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है हाल ही में? तो ये साथियों उदयपुर में। और ये भी उदयपुर अपना। भारत बांग्लादेश GSC मीटिंग का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? उदयपुर में किया गया था 2024 में। और राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा जीवाश्म पार्क यानी फॉसिल पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? तो झामर कोटड़ा उदयपुर के अंदर है जो जीवाश्म पार्क का निर्माण किया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला बटरफ्लाई पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? उदयपुर में किया गया साथियों। ये भी आपको ध्यान रखना, हाल ही में इस बटरफ्लाई 2024 का उद्घाटन है वो उदयपुर में किया गया है। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन ये भी कहाँ पर हुआ है?
हाल में, तो ये है साथियों उदयपुर के अंदर हुआ है नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन का 44वां राष्ट्रीय अधिवेशन। इसके अलावा और आगे देखिएगा अपना कैप्सूल, मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन अवार्ड किस रूट को दिया गया है, तो उदयपुर माउंट आबू जो रोड है इसको है वो यहाँ पर मोस्ट सीनिक रोड डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना। शक्ति संगीत और नृत्य महोत्सव का आयोजन भी कहाँ पर किया गया है, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में किया गया है। इको फ्रेंडली नाव का संचालन है वो किस झील में किया गया है, तो साथियों ये है पिछोला झील उदयपुर में 2024 के अंदर इको फ्रेंडली नाव का संचालन है वो किया गया है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में किसे विकसित किया जाएगा, तो बागदर्रा क्रोकोडाइल पार्क जो उदयपुर के अंदर है इसको यहाँ पर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। सिकिल सेल रोग कार्यशाला का आयोजन भी कहाँ पर किया गया था, उदयपुर में किया गया था। और किस माइंस को जियो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, तो साथियों जावर माइंस, आपको ध्यान रखना जावर माइंस को है वो यहाँ पर क्या है जियो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना। जबकि मैंने बताया जामर कोटड़ा को साथियों क्या है जीवाश्म फॉसिल पार्क यानी कि वहाँ पर बनाया गया जीवाश्म पार्क है वो बनाया जाएगा पर्यटन विभाग के द्वारा, और इसको जियो पर्यटन स्थल घोषित किया गया है जावर माइंस को, ये आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये उम्मीद करता हूँ ये उदयपुर से संबंधित जितना भी कैप्सूल था अपना बूस्टर डोज था वो आपके सामने रख दिया है। इससे बार आपसे न तो पूछा जाएगा और न आएगा, ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। अब बढ़ते हैं, और वास्तव में सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप एक लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी शानदार मेहनत है वो कर रहे हैं। इतनी मेहनत में उम्मीद करता हूँ आपको पसंद भी आएगी, तो पसंद आएगी तो साथियों एक लाइक अपनी तरफ से मेरी तरफ से मैं कर रहा हूँ, जो मेरी जी जान है वो आपके लिए लगा रहा हूँ। बस आपको एक क्या है 10-15 मिनट क्लास डेली देखनी है, और एक लाइक, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने साथियों को अपने दोस्तों को क्लास को शेयर और किया करो, ठीक है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राजस्थान के किस मॉडल को लागू किया जाएगा, तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा है वो जन आधार मॉडल। जन आधार जो मॉडल है यानी कि राजस्थान में जो जन आधार कार्ड योजना चल रही है, इस मॉडल को साथियों अरुणाचल प्रदेश सरकार ने भी है वो लागू किया जाएगा। तो इसकी यानी अरुणाचल प्रदेश की जो मतलब पदाधिकारी आए हुए हैं राजस्थान में इस मॉडल के बारे में जानकारी लेने के लिए, तो ये आपको ध्यान है रखना है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जन आधार योजना की शुरुआत कब की गई थी, 18 दिसंबर 2019 को, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नोडल विभाग कौन सा है, तो आयोजना विभाग है वो साथियों इसका नोडल विभाग है। पहचान संख्या, तो 10 अंकीय पहचान संख्या, यानी एक परिवार का जो जन आधार कार्ड होता है उसकी 10 अंकीय पहचान संख्या होती है, पहचान संख्या याद रखना। जबकि एक प्रत्येक व्यक्ति का यहाँ पर व्यक्तिगत संख्या अलग है, वो 11 नंबर की है साथियों, ये ध्यान रखना। व्यक्तिगत संख्या आपसे पूछे जाए जन आधार में तो वो 11 नंबर की है, जबकि परिवार की पहचान संख्या पूछी जाए तो वो 10 नंबर की है, 10 अंकीय पहचान है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, तो राज्य के परिवारों की जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान प्रदान किया जाना इसका उद्देश्य है। इसका लाभ की बात करें तो राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ है वो इसके माध्यम से दिया जाता है। तो राजस्थान की सभी जो योजना है उसका लाभ है वो इस जन आधार कार्ड के माध्यम से है वो हम ले सकते हैं। और अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जन आधार मॉडल को लागू किया जाएगा। तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा भी है वो राजस्थान की जो जन आधार है उसका मॉडल है वो अरुणाचल प्रदेश में भी लागू किया जाएगा, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है जनसंख्या घनत्व से, कि भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, तो अरुणाचल प्रदेश का है जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे राजस्थान की जन आधार योजना की तर्ज पर वहाँ पर है वो योजना लागू की जाएगी, तो अपने केंद्र की तर्ज पर राजस्थान में कौन कौन सी है वो यहाँ पर लागू किया जा रहा है, तो देखते हैं। एम्स दिल्ली की तर्ज पर राजस्थान में रिम्स की स्थापना जयपुर में की जाएगी। भारत मंडपम की तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना जयपुर में की जाएगी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की जाएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की तर्ज पर राजस्थान यानी कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत है वो की जा चुकी है 30 जून से। और स्मृति वन की तर्ज पर है वो मातृ वन की है वो शुरुआत प्रत्येक जिले में है वो की जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आज जो आपके क्वेश्चन जो करंट के हैं वो ज़्यादातर आपने क्या है चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में जारी निःशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो ये साथियों बीकानेर जिला है वो निःशुल्क दवा वितरण योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रदेश में पहला स्थान पर आया है, कौन सा, बीकानेर जिला। तो अब पूरी चर्चा करते हैं बीकानेर के लिए। पहले तो आप देखिएगा निःशुल्क दवा योजना के बारे में, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी।
याद रखना क्या है, तो ज़रूरतमंद मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करना इस योजना का उद्देश्य है साथियों। चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल में मुफ्त दवा वितरण जिला रैंकिंग है वो जारी की गई है और इस रैंकिंग के अंदर प्रथम स्थान पर है वो यहाँ पर बीकानेर आया है मुफ्त दवा वितरण के अंदर, द्वितीय स्थान पर डूंगरपुर है और तृतीय स्थान पर साथियों ये सीकर है। और सीकर ने 11 स्थान की छलांग मारी है। पहले ये जो मार्च के अंदर जारी की गई थी तब है वो साथियों 14 नंबर पर था, अब यह कितने नंबर पर था, 14 नंबर पर, अब इसको ये 3 नंबर पर आया। तो यानी कि बहुत ही अच्छा इसने है वो यहाँ पर मैनेजमेंट किया है सीकर जिला प्रशासन के द्वारा, सीकर जिला स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा। अब यहाँ पर बीकानेर की बात आई कि बीकानेर प्रथम स्थान पर आया, तो बीकानेर से संबंधित अपना क्या कैप्सूल बनता है वो देखिएगा। तो देखिएगा साथियों, राजस्थान स्टडी नंबर 1 कैप्सूल अपना बीकानेर से संबंधित करंट जीके 2024। तो ये आपसे एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जो जिला आता है उस जिले को भी है वो साथ साथ में हम अच्छे से देख रहे हैं और एक साथ आपको एक जगह पूरा कंटेंट एक साथ मिल रहा है, कहीं पर भी आपको घूमने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। डेली 10 15 20 मिनट की अपनी क्लास आती है, इससे 20 मिनट से ऊपर अपनी क्लास नहीं होती। और यहाँ पर आपको मात्र में से ऐसे मानो कि ये 20 मिनट की क्लास आपको जो 1-2 घंटे में करवाते हैं वो आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कम समय के अंदर शानदार और जानदार कंटेंट देना राजस्थान स्टडी नंबर 1 परिवार है वो अच्छे से जानता है। अब देखिएगा बीकानेर से संबंधित है, तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया था, राजस्थान में, तो बीकानेर से किया गया था। और किसने किया था, DY चंद्रचूड़ ने, यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ये कौन है गुरुजी, तो ये साथियों ध्यान रखना या अपना जो सुप्रीम कोर्ट है ना उसके मुख्य न्यायाधीश है DY चंद्रचूड़, याद रखना। राजस्थान में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच खोलने की घोषणा कहाँ पर की गई है, तो बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल घोषणा वो खोलने की गई है और ये भी किसने की थी, DY चंद्रचूड़ ने की है, याद रखना। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर का पहला लोकपाल किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर JS संधू, जो साथियों स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के पहला लोकपाल है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और हाल ही में 2024 में बीकानेर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है, तो 2024 का जो अखा तीज पर हम मनाते हैं 537वां स्थापना दिवस मनाया है साथियों। और BSF राजस्थान का पहला डॉग्स ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो ये साथियों अपने बीकानेर में की जाएगी। और इसके अलावा हाल ही में निःशुल्क दवा योजना के तहत मुफ्त दवा वितरण में प्रथम स्थान पर कौन सा जिला रहा है, तो ये बीकानेर रहा है। उम्मीद करता हूँ बीकानेर से संबंधित 2024 के अपने जितने भी करंट के फैक्ट थे एक साथ एक जगह पर आपको मैंने करवा दिए हैं। अब बीकानेर के आपको ये 6 लाइनें याद रखनी है और कुछ नहीं करना, ठीक है। आगे देखिएगा, अगर वास्तव में मेहनत अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और शेयर में कमी मत रखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बिहार के बोधगया में आयोजित 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो राजस्थान ने स्वर्ण पदक जीता भाई। तो यहाँ पर जो बिहार के बोधगया में आयोजित थी 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप और इसमें राजस्थान ने मारा गोल्ड, तो ठीक है, और सभी को कर दिया बोल्ड। तो देखिएगा 11वीं सीनियर बीच कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन बोधगया बिहार में, विजेता राजस्थान, जो स्वर्ण पदक है वो यहाँ पर राजस्थान ने जीता है, उप विजेता रहा है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को हराकर राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है 11वीं सीनियर बीच कबड्डी जो बोधगया के अंदर आयोजित थी, ये आपको ध्यान है रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज के बचाव के लिए प्रदेश में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए यहाँ पर जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है वो मिशन मधुहारी कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। मिशन मधुहारी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से और इसका शुभारंभ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। 1 मिनट आपको मैं जूम कर दिखा देता हूँ, ये पोस्टर अच्छे से आपको है वो याद रखना है साथियों। ये अपने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खींवसर हैं, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। ये आप देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, गैर संक्रामक रोगों से संबंधित कार्यक्रम और मजबूत बनाएंगे। तो आप देखिएगा ये क्या है पूरा मामला पूरा आपके सामने, और फिर जितने भी अपने चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित जो भी कार्यक्रम जो भी यहाँ पर अपडेट है वो आपके सामने में एक साथ रखने वाला हूँ। तो देखिएगा मिशन मधुहारी कार्यक्रम का शुभारंभ यानी कि पोस्टर का विमोचन है वो चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के द्वारा किया गया। तत्वाधान की बात करें यानी कि किसके तत्वाधान में इसका संचालन किया जाएगा, तो चिकित्सा विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और तथा किल्टन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में इसका संचालन किया जाएगा। क्या है, तो टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए यह कार्यक्रम मिशन मधुहारी कार्यक्रम चलाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, गैर संक्रामक रोगों के उपचार, रोकथाम और आमजन में जागरूकता है वो फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है।
अब यहाँ पर बात आ रही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की, इसके द्वारा यहाँ पर ये संचालन किया जा रहा है, तो इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिएगा अपने राजस्थान कैप्सूल के अंदर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी बिंदु है, ओडी के ऐप मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग हेतु है, वो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग ने है वो यहाँ पर ये एक ऐप जारी किया है मौसमी बीमारियों की मॉनिटरिंग के लिए, ओडी के ऐप। मलेरिया क्रस्ट कार्यक्रम जो 1 अप्रैल 2024 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित है। आभा आईडी बनाओ अभियान का जो शुरुआत है, इसको भी चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया जा रहा है। आभा आईडी बनाओ अभियान जो 14 नंबर की आईडी बनाई जा रही है। हरि वन वृक्षारोपण अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है, तो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। आईपीडी टावर का नाम बदलकर आयुष्मान टावर कर दिया गया है। और माँ वाउचर योजना क्या है, तो गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व जांच के लिए बेहतर चिकित्सा सुविधा है वो देना, माँ वाउचर योजना, जिसका शुभारंभ हाल ही में 8 अगस्त को किया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और देखिएगा अपना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित बिंदु 2024 के स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया है, तो ये चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। और ये क्या है, मौसमी बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए स्वास्थ्य दल आपके द्वारा अभियान चलाया गया है। स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स का गठन करने की है वो राज्य सरकार ने घोषणा की है, तो ये कैंसर से संबंधित स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए है वो राज्य सरकार है वो स्टेट इंटीग्रेटेड कैंसर टास्क फोर्स गठन करेगी। और मिशन मधुहारी कार्यक्रम जो यहाँ पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने चलाया है, ये टाइप 1 डायबिटीज़ से बचाव के लिए है वो साथियों यह कार्यक्रम चलाया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपने एक साथ आपको जितने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो भी बिंदु थे वो आपके सामने मैंने रख दिए हैं। तो अब कल जो 13 अगस्त के क्वेश्चन हमने फटाफट उनका रिवीजन कर लेते हैं जो कल देखे थे। और रिवीजन भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आपको सक्सेस होना है, सफल होना है, तो आप है ना जो जितना भी मैटर पढ़ रखा है ना उसको बार बार में रिवीजन करते रहिएगा। साथियों रिवीजन है वो सफलता की लाइन को क्रॉस कर देता है बहुत जल्द। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये साथियों जोधपुर में किया गया था। और यहाँ पर शुभारंभ यहाँ पर जगदीप धनखड़ जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भरतपुर जिले से संबंध रखने वाले किस पूर्व विदेश मंत्री का निधन हो गया, तो ये साथियों नटवर सिंह जो भरतपुर के थे इनका है वो हाल ही में क्या हो गया, निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2024 को मेड़ता सिटी में मीरा महोत्सव का वर्चुअल शुभारंभ किसने किया, तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा है वो किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो वित्त सचिव है वो साथियों बीमा राज्य स्तरीय बीमा समिति के अध्यक्ष होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 109 उन्नत किस्म के बीजों को राष्ट्र को समर्पित किया, उनमें से राजगिरा 0.2 किस्म का निर्माण राजस्थान के किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है, तो ये साथियों अपने किसके द्वारा किया गया था, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा है वो इसका निर्माण किया गया था, राजगिरा 0.2 का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर पैनल स्थापित करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, तो राजस्थान का 7वां स्थान है वो साथियों रहा है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो आज का प्रश्न आपके लिए साथियों, इस क्वेश्चन का आपको कमेंट के माध्यम से है वो आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है, नवंबर 2024 में डेयरी और स्वीट एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ऑप्शन आपके सामने जोधपुर, जयपुर, अलवर, बीकानेर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर बताना है। और आज की क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट में है वो साथियों बताना है। और वास्तव में अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।